3 सीटें, लेकिन दाव पूरे देश की राजनीति का। सवाल सिर्फ इतना है कि दतिया, बांकीपुर और मंजलपुर में बीजेपी कितनी मजबूत। और बात सिर्फ मजबूती की नहीं है, सवाल यह है कि अगर बीजेपी इनमें से कोई भी एक सीट हारती है तो क्या सिर्फ एक विधायक कम होगा, या फिर 2027 में जो चुनाव हो रहा है, 2029 में जो जनरल इलेक्शन है, उसकी राजनीति का एक नैरेटिव बदल जाएगा। इस बार उपचुनाव छोटे हैं, लेकिन सियासी संदेश बहुत बड़ा, क्योंकि तीनों सीटें बीजेपी के पास थी, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और तीनों जगह पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि ये सीटें बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। और अब यहां पर बीजेपी को तगड़ा चैलेंज मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर ऐसे में क्या है इन 3 सीटों का गणित, जिसे अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक एक्टिव हो चुके हैं। इन सीटों पर लगातार तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो राज्य के हों चाहे वो केंद्र के हों, लगातार बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों का जो पूरा हुजूम है वो इन सीटों पर उतार रखा था। और क्यों कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव बीजेपी की साख का इम्तिहान है, समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सबसे पहले ये समझिए कि ये 3 सीटें आखिरकार खाली कैसे हुई। बिहार की बांकीपुर सीट, विधायक यहां पर नितिन नवीन थे, उसके बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बना दिया गया। इसके बाद ये जिम्मेदारी उनके पास आई, तो फिर ये जो सीट है ये खाली हुई और उसके बाद यहां पर ये उपचुनाव हो रहा है। पटना के बीचों बीच आने वाली ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट, ये भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की एक सीट है। यहां पर पार्टी के अंदर टिकट को लेकर के भी नाराजगी खुलकर सामने आई। कई स्थानीय नेताओं ने फैसले पर भी सवाल उठाए। गुजरात का मंजलपुर, बीजेपी का गढ़, लेकिन राजनीति में गढ़ भी तभी तक गढ़ होता है जब वहां पर जनता हर चुनाव में एक ही फैसला दोहराए। यानी कि तीनों सीटें अलग अलग राज्यों में है, लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है कि तीनों पर बीजेपी का कब्जा लंबे समय से रहा था। इसलिए अगर कोई भी सीट बीजेपी के हाथ से फिसलती है तो विपक्ष इसे सिर्फ हार नहीं, बल्कि जनता के मूड में एक बदलाव बताने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन अब ऐसे में ये जो लड़ाई है इन 3 सीटों की, सबसे दिलचस्प तब होती है और सबकी निगाहें इस सीट पर इसलिए टिकती है क्योंकि इन सीटों पर लगातार बीजेपी के बड़े चेहरे पहुंचे। बांकीपुर की बात करें तो यहां पर सिर्फ बीजेपी और विपक्ष नहीं लड़ रहे, यहां पर प्रशांत किशोर ने राजनीति में डेब्यू किया है। 2025 में जब बीजेपी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जेडीयू के साथ मिलकर 5 सहयोगी दल के साथ, और प्रशांत किशोर जब फैसला कर चुके थे कि हम 238 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी पार्टी से तमाम कैंडिडेट तो थे, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं थे। लेकिन बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर खुद खड़े हुए हैं, यानी कि जनसुराज का कैंडिडेट। अब प्रशांत किशोर के खड़े होने से कहीं ना कहीं जो चैलेंज है वो जरूर है। वर्षों तक दूसरे दलों के लिए चुनाव जीताने वाले जो पीके हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने काम किया, लेकिन अब वो खुद इसमें मैदान में, बांकीपुर के मैदान में वो आके खड़े हुए। अब यहां पर अगर अच्छा प्रदर्शन होता है तो संदेश ये जाएगा कि प्रशांत किशोर सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि जमीनी नेता भी बन सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी सीट बचा लेती है तो पार्टी कहेगी कि बिहार में अभी भी जो शहरी वोट बैंक है वो पूरी तरह से सेफ है। दूसरी तरफ दतिया में असली चुनौती कांग्रेस से पहले अपने ही नाराज नेताओं को संभालने की है। बीजेपी ने संगठन को एक्टिव किया है ताकि अंदरूनी कलह जो है वो वोटों में ना बदले। उसके साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा, जिनको कहा जा रहा था कि टिकट मिलेगा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट है वो काट दिया गया और इसी की वजह से जो भारी नाराजगी है वो देखी जा सकती है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश में एक अच्छा खासा नाम है। अब बात मंजलपुर की, यही हार जो है मंजलपुर में संभावना ये है यहां पर, क्योंकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी को इस सीट पर भी कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी फिलहाल इस सीट पर कोई जोखिम इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि गुजरात में एक सीट भी अगर हारती है तो विपक्ष के लिए वो बहुत बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बनाने का मौका होगा। नतीजों की अगर बात करें तो ये जो 3 सीटें हैं, आज इन 3 सीटों पर जब चुनाव हो रहा है तो सभी की नजर इन 3 सीटों पर है, क्योंकि सवाल भी यही है कि अगर बीजेपी तीनों सीटें जीत जाती है तो क्या संदेश जाएगा, और अगर हार जाती है तो क्या 2027 और 2029 पर कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए, संदेश बहुत साफ होगा कि पार्टी का जो संगठन है, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, तो अभी भी वो बहुत मजबूत है और विपक्ष की चुनौतियां असरदार नहीं रहती। लेकिन अगर एक भी सीट इन तीनों में से हाथ से निकलती है तो विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ जनता के मूड का साफ संकेत बताएगा। बिहार के प्रशांत किशोर इसे अपनी राजनीति की शुरुआत का एक बड़ा पड़ाव बताएंगे और कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसे बीजेपी की गिरती हुई पकड़ का एक सबूत बताने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। देखिए, याद रखिए, उपचुनाव अक्सर
सरकारें नहीं बदलते, लेकिन नरेटिव जरूर बदल देते हैं। और इसीलिए दतिया, बांकीपुर और मंजिलपुर ये 3 सीटें सिर्फ विधानसभा की 3 कुर्सियां नहीं, ये 3 सीटें बीजेपी की राजनीतिक विश्वसनीयता, संगठन की ताकत और विपक्ष की उम्मीदों का टेस्ट है। अब फैसला जनता करेगी कि 3 अगस्त को जब नतीजे सामने आएंगे तब सिर्फ 3 विधायक नहीं चुने जा रहे, बल्कि ये भी तय हो जाएगा कि राजनीतिक माहौल किस दिशा में है, किस पार्टी के साथ है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।